हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बर्स्ट वंस अगेन। बच्चों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉपिक आपके 12th क्लास के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टॉपिक है वो बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता है, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसको बहुत ईजी तरीके से समझा सकूँ और ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बच्चों, इसी नीट में भी एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब समझिए। बच्चों, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हम कुछ किसी टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं, और फोरेसिस का मतलब होता है बच्चों सेपरेट आउट करना। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के यूज से किसी चीज़ को सेपरेट आउट जब हम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बच्चों आइए जानते हैं कि हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों, ये जो टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो बच्चों, जैसे कि इसमें चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स में हमारे डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को चूंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल्स है तो इन चार्ज मॉलिक्यूल्स को ही जब हम अंडर इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, तो इसको टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जब हम इसको एक मीडियम में यूज़ करके करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं एग्रोस जेल, तो इस पूरे टेक्निक का नाम हम लोग दे देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों, दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि बच्चों अब इस टेक्निक को हम लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, इस टेक्निक की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों किया जाता है। तो बच्चों, ये जो टेक्निक होती है ये मोस्टली यूज़ होती है टू टेस्ट द पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए। जैसे किसी अगर बच्चे के पेरेंट्स के साथ ये करना हो कि इनका रियल पेरेंट्स है कि नहीं या अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो रियल पेरेंट्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ की जाती है। उसके बाद ये जो होती है फॉरेंसिक स्टडीज़ में भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, क्रिमिनल केसेस में यूज़ किया जाता है। क्रिमिनल्स पे अगर आपको किसी पे अगर आपको सस्पेक्ट है कि हाँ ये इस पर्सन ने ये मर्डर किया है, या मर्डर के केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और रिसर्च एरियाज़ में भी साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स हैं वो इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। उसके बाद उस डीएनए से उनको जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं वो उसको यूज़ करके करते हैं। तो अब हम आते हैं बच्चों की इस टेक्निक के मैकेनिज्म पे आते हैं कि अब ये टेक्निक होती कैसी है, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टेक्निक में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को उनके साइज के बेसिस पे उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं बाय यूजिंग अ मीडियम, जिस मीडियम और या मैट्रिक्स को हम लोग करते हैं एग्रोस जेल मीडियम, इसलिए इसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चों, सबसे पहले आप जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं, और उसके बाद उस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम्स के हेल्प से उसको फ्रैगमेंट्स में ब्रेकआउट कर लेते हैं, और उनके डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन बच्चों, उन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अगर आपको बहुत सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा करके एक साथ दे दिया जाए, तो आपको पहले ये बहुत सारे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए पड़े हुए हैं, तो आपको उसमें से अपना डिजायर्ड डीएनए को सेपरेट आउट करना है कि हाँ मुझे इस डीएनए के फ्रैगमेंट से एक्सपेरिमेंट करना है, तो उस फ्रैगमेंट्स को हमें सेपरेट करना होगा। तो उसके सेपरेशन के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं जो कि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चों, इस टेक्निक के मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंटेड डीएनए होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस किए जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा एग्रोस जेल की शीट है जिसको एग्रोस जेल शीट कहते हैं। बच्चों, इसमें हम इसके एक कॉर्नर पे इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराने से जैसे आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डीएनए है तो वो एनोड की साइड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की साइड वो मूव करता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ये वेल्स बनाते हैं। वेल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े पोर्स होते हैं जिसको हम की वेल्स का नाम देते हैं, और इसके अंदर हम अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को लोड कर देते हैं, इनको वेल्स बोलते हैं, और ये डीएनए के सैंपल्स हो गए। बच्चों, उसके बाद जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें स्टार्ट कराते हैं तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स है वो अपने फ्रेगमेंट्स उसके जो है वो अपने साइज के बेसिस पे मूव करना स्टार्ट करते हैं, और मूव बच्चों ये करते हैं ऑन द
ऑफ सीविंग इफेक्ट। ये जो एग्रोस जेल हमारा होता है इसके अंदर सीविंग इफेक्ट होता है, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे होकर हमारे डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो पास आउट करते हैं। तो बच्चों जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं क्योंकि पोर्स जो होते हैं एग्रोस जेल के ऊपर वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बच्चों काफ़ी फार्दर डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप जो डीएनए के बैंड्स हैं ये अपने साइज के अकॉर्डिंग नियरर से लेके फार्दर तक ये बैंड्स के रूप में यहाँ पे शो होते हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं ये अपने फ्रेगमेंट्स जो होते हैं अपने साइज के बेसिस पे एग्रोस जेल में सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब जितना छोटा फ्रेगमेंट्स होगा वो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस एग्रोस जेल पे मतलब ट्रेवल करेगा। बच्चों अब जो होते हैं कि ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं इसको जो बच्चों ये कैसे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा फ्रेगमेंट चाहिए, हमें दिखते नहीं है बच्चों अपने नेकेड आई से। इसके लिए हमें इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की क्या करनी होती है, स्टेनिंग करनी होती है। इसको हम इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और स्टेन करने के बाद हमें इन्हें यूवी रेज के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर जब इनको देखते हैं तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये ऑरेंज कलर के बैंड्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं, हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स के फॉर्म में दिखते हैं। बच्चों अब ये जो ऑरेंज कलर के फ्रेगमेंट्स बैंड के हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखते हैं इनको हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मतलब रिक्वायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको हम एग्रोस जेल से क्या करते हैं बच्चों कट आउट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जेल पीस के ऊपर से, और इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इल्यूजन। तो बच्चों ये था हमारा पूरा डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैकेनिज्म। एक बार वापस से मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दूं। बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम जिसके हेल्प से हम जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उनके साइज के बेसिस पे उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं। बच्चों इसमें सबसे पहले हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ये हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सीट होती है, इसमें हम वेल्स बनाते हैं बड़े बड़े पोर्स और इसमें हम नेगेटिवली चार्ज डीएनए के सैंपल्स को डाल देते हैं। बच्चों नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करता है। जो लार्जर फ्रेगमेंट्स है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं और स्मॉलर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। बच्चों इस तरह से ये जो होते हैं अपने मूव करके अपने फ्रेगमेंट्स साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद हमें बच्चों ये ऐसे नेकेड आई से नहीं देखते हैं, इसके बाद हमें इनके लिए जो भी है इनको हमें इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ता है और उसके बाद हमें इन्हें यूवी रेस के अंदर देखना होता है जिससे हमें ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स के फॉर्म में दिखते हैं। तो बच्चों ये जो ब्राइट ऑरेंज कलर के फॉर्म के बैंड में जब हम ये दिखते हैं तो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स उसमें से हमें पता होता है कि कौन सा चाहिए, उसको हम उस जेल शीट से इस जेल शीट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कट आउट कर लेते हैं जेल शीट से, और जेल शीट से एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो हमें मिल जाता है और उसके बाद हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी भी वेक्टर के साथ ज्वाइन करके उसको हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना लेते हैं और अपने आगे की बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो ये था हमारा बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हैं। बच्चों आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।